नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य क्षेत्र में कोरोना अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के वो दावे जो रोकने के दावे थे, जो लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जिस तरह की तैयारियां थी, जिस तरह के काम किए गए थे प्रशासन द्वारा, अब उन कामों पर पानी फिर रहा है। इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए। कल बीती रात जब रिपोर्ट्स आई तो उन रिपोर्ट्स में चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सिंगरौली में 4, सतना में 5 और रीवा में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर कल देर रात जो रिपोर्ट्स आई, पब्लिश करने में देरी हुई है क्योंकि नए नियम, नई गाइडलाइन के हिसाब से अब रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, तो ये आंकड़े 10 पहुंच गए हैं एक दिन में। जो जांच रिपोर्ट से आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, बहुत बड़े स्तर पर अब ये देखा जा रहा है कि ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और ये तमाम लोग, ये लोग वही हैं जो बाहर दूसरे राज्यों से आए हैं, तमाम रेड जोन से आने वाले लोग हैं ज़्यादातर इसमें, और श्रमिक वर्ग है। लगातार ये कोरोना के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल विंध्य में एक टाइम फ्रेम ऐसा था जब टोटली ग्रीन जोन था, एक भी केस नहीं था, लेकिन जब ये कवायद शुरू हुई, मजदूरों का आना दूसरे राज्यों से शुरू हुआ, स्क्रीनिंग शुरू हुई, तो ये देखा गया कि केसेस मिलना शुरू हो गए। आज आलम यह है कि अकेले रीवा में एक्टिव केसेस 29 हो चुके हैं, टोटल 30 केसेस हो चुके हैं। बीती रात जब ये रिपोर्ट्स आई तो ये पता चला कि गोविंदगढ़ के धोपखरी से इस युवक की रिपोर्ट आई है जो कोरोना पॉजिटिव आई है। सिंगरौली में 4 केसेस, सीधी में कल हमने देखा था कि 4 कोरोना पेशेंट्स ठीक होके घर लौटे थे, लेकिन अभी भी 2 एक्टिव केसेस वहां हैं। आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार बात की जाए उमरिया की, वहां आंकड़ा बढ़ रहा है, शहडोल में केसेस मिल रहे, रीवा में केसेस मिल रहे, लेकिन आज सतना में सीधे तौर पर कल देर रात जो रिपोर्ट्स आई उनमें सतना के लिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव सतना में पाए गए हैं। सिंगरौली में जो शुरू में, सिंगरौली की अगर बात की जाए तो सिंगरौली टोटली कोरोना पेशेंट से फ्री था, लेकिन वहां भी केसेस बढ़े और अब सिंगरौली में कल जो रिपोर्ट आई, आज जो पब्लिश हुई, उसमें सीधे तौर पर 4 कोरोना केसेस मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि जिस रफ्तार से कोरोना विंध्य में पैर पसार रहा है, एक चीज साफ है, सिर्फ विंध्य की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 6000 से ऊपर केसेस पर डे आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राहत भरी खबर यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। मॉर्टेलिटी रेशियो इंडिया में कम है, लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं। वो रीजन जो एक समय बिल्कुल सेफ था, मजदूर जब आना शुरू हुए, स्क्रीनिंग शुरू हुई, तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई। आज हालात ये हैं कि रीवा में लगभग 30 केसेस क्रॉस भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि विंध्य में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। चाहे बात रीवा की जाए, सीधी, सिंगरौली, सतना, उमरिया, शहडोल, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। तमाम वो मजदूर जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। स्क्रीनिंग हो रही है, क्वारंटाइन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, उन व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार सरकार ये निर्देश देने की कोशिश करती है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है। इतनी भीषण गर्मी में अभी भी दूसरे राज्यों से तमाम लोगों का आना शुरू है, श्रमिक ट्रेनें आ रही हैं, और अब परिस्थितियां ये हो गई हैं कि कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, आम आदमी के लिए, डॉक्टर्स के लिए और हम सब के लिए चिंता की बात है। रीवा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। सतना में कल जो रिपोर्ट्स आई उसमें एक साथ 5 केसेस मिले हैं, शहडोल में भी केसेस मिले हैं, और अब सिंगरौली में एक साथ 4 केसेस मिले हैं। प्रशासन के दावे हैं क्वारंटाइन बेहतर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे कि तमाम गांवों में जिस तरह के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वो भी एक चर्चा का विषय है। देखना होगा कि हम कैसे इस जंग को आगे जारी रख पाते हैं, क्योंकि आंकड़ा हर दिन पूरे देश भर में 6000 मरीजों से ज़्यादा का होता जा रहा है कोरोना पॉजिटिव का। 1.5 लाख के करीब हम पहुंच चुके हैं। रफ्तार जब दूसरे देशों में धीरे हुई है तो भारत में ये रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये रफ्तार बढ़ेगी। अब देखना होगा कि कैसे हम इस जंग में लड़ते हैं, किस तरह से कोरोना को मात देते हैं।